आजमगढ़ में इस तरह की माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति देख रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है और वो कहीं ना कहीं आज बात हम ये जानना चाहेंगे, आप नेताजी से मिले हैं कि नहीं मिले? नेताजी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन नेताजी की मीटिंग में इनके भाषण सुनने जाता रहता था। अच्छा, हाँ, एक बार मैं चल रहा था, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें शंकर यादव आए हुए थे। अच्छा, तो उस समय आपके साथ जो है बेनी प्रसाद वर्मा जी काम करते थे। अच्छा, तो उस समय ये मुझे लगता है ये जो चल रहा था बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था, तो गाना गाया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने गाया था, बेनी मुलायम का झंडा चारी ओर और सोचे लाडवानी अब जइबे को नहीं हो। ये तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आप लोग को भी देखना है। हाँ, हाँ हाँ कि हमारे भाइयों लोग मीडिया के लोगों ने परेशान कर दिया। कोई परेशानी ना। और मेरी खुशी हो रही है कि इसी बहाने हम मीडिया वाले वैसे बुलाते तो नहीं, आप लोग आते कि एकदम कंगाल हो गया। आप देखिए, नहीं तो हम भी बंगला बना के लखनऊ रह सकते थे। जितना वर्क है, बेरोजगार आदमी बिना नौकरी का, और 2 ठे बच्चा। लेकिन एक और सहयोगी हैं इनके और जिनसे हम बात करेंगे। देखिए, ये जब से मैं आया हूं तब से ये बिल्कुल लगे हुए हैं और राजबली जी को तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया के लोगों ने घेर रखा है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा असुविधाएं भी होती होंगी, क्योंकि मीडिया अब तमाम तरीके से वायरल होने के बाद यहाँ मीडिया के लोग आ रहे हैं और आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव मूर्तिकार है। अच्छा, और मैं आपका मित्र हूँ। अच्छा, आप दोनों लोग मित्र हैं? जी हाँ, हम लोग दोनों अच्छा, मित्र हैं। अच्छा, हम लोगों ने मूर्ति कला की शिक्षा दीक्षा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से ली है। अच्छा, बस ये इत्तेफाक है कि मैं 4 साल पहले चला गया, 5 साल पहले चला गया और 5 साल बाद मुलाकात हुई है। अच्छा, और आपकी कला से लगन, कला का लगाव, का काम देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। आज करीब करीब 20 साल से हम लोग एक साथ काम करते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ। अच्छा, एक चीज बता दें, जैसे नेताजी की मूर्ति को बना करके जी। आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को मतलब एकदम मतलब इतना उत्साह में है इस समय, इतना ज्यादा लोग रोचक तरीके से देख रहे हैं मूर्ति को, इतना ज्यादा खुश हो गए। क्या सोच करके आप लोगों ने बना दिया? बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों ने ऐसे विचार से नेताजी को ले रहे हैं। ये नेताजी का विचार है, ये हम लोगों का कुछ नहीं है। नेताजी ने आज तक जो काम किया है, बचपन से लाख तक जो उन्होंने महसूस किया है, वही कुछ तरह गए हैं, बाकी अलग से कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, नेताजी की बात अगर हम करें तो अभी आप खबर आई थी कि सैफई और इटावा के लोगों ने अपना कुल देवता मान लिया है नेताजी को। अब सैफई के लोगों ने कुल देवता मान लिया है और उसी देवता की यहाँ पर मूर्ति बना दी गई है। अब देखिए कि कितना रोचक है, कितना रोचक है। और राजबली जी ने बताया कि इनकी पत्नी जी, जो इनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है नेताजी की आप मूर्ति बनाइए, और इन्होंने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। और इससे पहले बहुत सारी मूर्तियों को इन्होंने आकार दिया होगा, बहुत सारी मूर्तियों को बनाया होगा, लेकिन वास्तव में इस भारत में पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति बना दी है। और बनाने के बाद इतना जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में आ गए कि सारे लोगों ने इनको फोन करके बधाई देना शुरू कर दिया। और सच में इनकी अगर सराहना देखनी हो तो तमाम खबरें, तमाम फोटो सुबह उठते ही समझ में आ रहा है कि फेसबुक पर तमाम लोग स्टेटस, तमाम लोग स्टोरियां लगा करके रखे हुए हैं। तो एक बात हम ये जानना चाहेंगे, आप नेताजी से मिले हैं कि नहीं मिले? नेताजी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन नेताजी की मीटिंग में इनके भाषण सुनने जाता रहता था। अच्छा, हाँ, एक बार मैं चल रहा था, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें शंकर यादव आए हुए थे। अच्छा, तो उस समय आपके साथ जो है बेनी प्रसाद वर्मा जी काम करते थे। अच्छा, तो उस समय ये मुझे लगता है ये जो चल रहा था बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था, तो गाना गाया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने गाया था, बेनी मुलायम का झंडा चारी ओर और सोचे लाडवानी अब जइबे को नहीं हो। वो आज मुझे याद है। तभी से आपके काम को लेकर के प्रेरणा जो मुझे प्राप्त हुई है, और हम लोग जो समाजवादी के साथ साथ काम कर रहे हैं, वो खास करके मुलायम सिंह के विचार को लेकर के। अच्छा, आपके विचार देखिए, आप विचार करिए कि अभी आपका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान के ही पूरे कोने कोने से लोग, एक पार्टी ने अनेकों पार्टियों के लोग वहाँ टूट पड़े, जमौड़ा हो गया। और बहुत बड़ी बात यह है कि रिक्शा वाले से लेकर मुकेश अंबानी तक वहाँ जाकर के पहुँचे। एक का विचार था। मुलायम सिंह नेताजी एक विचार है भाई, वो एक विचार है, समाजवादी का एक विचार है। सबके नायक हैं। किसान के, और किसान के तो खास करके किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया आपने, जिन्हें किसी ने कहो नहीं किया, और आज तक भी आपने करके दिखा दिया है।
जी जी सही कह रहे हैं। देखिए, जवानों के नेता थे, किसानों के नेता थे, और वास्तव में जिस तरह का काम इन्होंने किया था वो भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया है, और किसी ने उसका काम करने की हिम्मत तक अपने अंदर नहीं लाई है। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब जब मौका मिला इस देश के लिए कुछ करने का, तो उन्होंने कभी अपने फैसले से पीछे हटने का काम नहीं किया था। वो हर लोगों के सहारा बनते थे, और पिछली बहुत सारी वीडियो में मैं बताया था कि कोई भी गरीब किसान मजदूर अपने घरों से उठ करके लखनऊ में मिलने के लिए जब इनसे जाता था, सैफई में मिलने के लिए जाता था, या कहीं भी मिलने के लिए चला जाता था, तो नेताजी उससे 3 सवाल पूछते थे, और ये बात पूछते थे कि आप कहाँ रुके हो। दूसरा सवाल पूछते थे आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, और तीसरा सवाल पूछते थे कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है। अगर ये व्यवस्था उनके पास नहीं होती थी तो वह अरे धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव ये नहीं देखते थे कि सामने कौन है, सारे लोगों की वो मदद करते थे, सारी व्यवस्थाओं को मुहैया कराने का काम करते रहते थे। अब ऐसे ऐसे राजनेता को अगर आप खोजने लगेंगे तो शायद ही देश में कोई मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो लोग विधायक हो जाते हैं तो अपना गांव तो त्याग ही देते हैं, घर द्वार छोड़ करके लखनऊ और जो है तमाम शहरों में बस जाते हैं, क्योंकि गांव में आने के बाद उनको तमाम तरह की जिल्लतें झेलनी पड़ती। उनको 24 घंटा लाइट नहीं मिलेगी, उनको मच्छर काटेंगे। लेकिन धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव इतना व्यस्ततम जीवन होने के बाद भी हमेशा सैफई से जुड़े रहे, सैफई के लोगों से हमेशा मिलते जुलते रहे। और सैफई के साथ साथ अगर आजमगढ़ में इस तरह का समर्पण देख रहे हैं, आजमगढ़ में इस तरह की माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, और वो कहीं ना कहीं आज साबित करने वाला। और उस बात को अगर बता दें तो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सैफई के बाद अगर कोई मेरा दूसरा घर है, सैफई के बाद अगर मैं अपने घर के लोगों की तरह किसी को मानता हूं तो वो आजमगढ़ के लोग हैं। और यही आजमगढ़ की धरती है जो उनको लोकसभा में 6वीं बार पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था, और नेताजी ने इस आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। और इस आजमगढ़ को सजाने और संवारने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का था तो वो धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था। जो उनका प्यार था वो कहीं ना कहीं आज उमड़ करके फिर आ गया है। नेताजी के देहांत के 1 महीने के बाद आज कहीं ना कहीं यही आजमगढ़ ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम अगर कोई उनसे करता था तो ये आजमगढ़ करता था। और आजमगढ़ में नेताजी विराजमान हो गए राजबली यादव जी के घर में। तो अभी मतलब जो है पूरी तरह से लग करके मूर्ति ही बनाई जा रही है। अब मौका भी नहीं मिलता होगा कोई दूसरी मूर्ति तैयार करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। अच्छा, अभी पूरी तरह से तैयार करके दूसरी मूर्ति पर हाथ लगाएंगे? अभी तक ये तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आप लोग को भी देखना है। हाँ, हाँ, हाँ कि हमारे भाइयों लोग मीडिया के लोगों ने परेशान कर दिया। कोई परेशानी ना। और मेरी खुशी हो रही है कि इसी बहाने हम मीडिया वाले वैसे बुलाते तो नहीं, आप लोग आते बेबी की नेता जी की जो आप लोग की मेरी कला ने बुला के लाई, और इनके मार्गदर्शन लेने और राह पर चलने पर ये मुझको अद्भुत ऊपर वाले ने मुझको दिया। मूर्ति तो बहुत बनाया ना भाई, इस तरह से मूर्ति नहीं तो हमारे लिए भगवान तो आ ही गए हैं। अब इसी बढ़ के क्या होगा, भगवान तो मनुष्य के रूप में आते थे, ये अलग से थोड़े भगवान आते थे। अरे कृष्ण जी आए, राम जी आए, तो ये नेताजी आए हैं हमारे यहाँ। मूर्ति को देख करके जब मैं सैफई में था ना, जिससे मैं बात करता था, तो सारे लोग भावुक हो जाते थे। सारे लोग मतलब कैमरे के सामने आते थे और रोने लगते थे। लेकिन नेताजी की मूर्ति को बना करना आपने जीवंत कर दिया उनको। ये इनकी ऊपर वाले की जितना मैं इनसे क्या कहूँ, अब तो जाम को कोई जगह नहीं है कि मैं अभी ऋण नहीं पूरा कर पाऊँगा। हाँ, मैं ये लायक है कि मैं जो जितने लायक हूँ कुछ तो कर दूँ। हमारी तो यही थी कि जैसे मैं अपने पिताजी की बनाया, चाचा जी की बनाया और सब लोग बनाए, ये कम से कम दर्शन हो जाएगा। ये हमारे देवता हैं, भगवान हैं, क्योंकि जो सच्चाई पे चलते उसी मार्गदर्शन में मैं भी चलता था कि एकदम कंगाल हो गया। आप देखिए, नहीं तो हम भी बंगला बना के लखनऊ रह सकते थे। जितना वर्क है, बेरोजगार आदमी बिना नौकरी का, और 2 ठे बच्चा मास्टर डिग्री कराना, PhD कराना, और सारी यहाँ आप कल्चर देख ही रहे हैं,
सारे रिश्तेदार गांव सब झेलते हुए भाई अपना जो है कार ब्रेक नहीं किया, करते रहे। नहीं है तो कोई ऐसा होता तो मैं वैसे जो बना के दे देता था कि जो भैया जो मटेरियल दे दो। हाँ, कला की हमारी क्या दोगे, क्योंकि हमारी कला की आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। तो अपना कार इसी तरह चला। चलिए देखिए आज जो है ये राजबली जी हैं और वास्तव में एक मूर्तिकार हैं। और मूर्तिकार के लिए अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। देखिए पन्ने पर किसी की तस्वीर बनाना, पन्ने पर किसी की तस्वीर उकेर देना कुछ आसान है, बहुत आसान है, सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन एक मूर्ति बना देना और उस तरह की मूर्ति बना देना जिससे लगता है कि वो बिल्कुल जो है, ये मत समझिएगा। देखिए ये मूर्ति को आगे से देखकर ही मत सोचिएगा कि पीछे कुछ ना हो। थोड़ा सा एक बार आदिल पीछे से भी मूर्ति को दिखाइए। ठीक उसी तरह से जो है धोती के वो देखिए सिलवटे हैं और ये जो है बिल्कुल जो है देखिए ये अंगुलियां बनाई गई हैं, बिल्कुल नेताजी की अंगुलियां। मतलब मुझे कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि उस मूर्तियों पर एक एक जो रेखाएं होती है देखिए हाथों की नेताजी के, उस तरह का जो है पूरा का पूरा रूप देने का प्रयास किया। देखिए नाखून को किस तरह से बनाया गया है और ये देखिए ये कुर्ते का शेप जो दिया गया है बिल्कुल ये कितना शानदार है। पीछे से थोड़ा सा एक बार घुमा के दिखाइए, पीछे से दिखाइए। देखिए पीछे से भी बिल्कुल पूरी तरह से ये मूर्ति अभी फर्स्ट राउंड की बात अगर हम करें तो मिट्टी से पूरी तरह से तराश दी गई है। अभी तमाम औजारों से देखिए ये चाकू है, तमाम औजारों से काम किया जा रहा है। ये देखिए इन सब चीज़ों से ऐसे ऐसे करके हर जगह वो आकार दिया जा रहा है, थोड़ा शेप बनाया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत सारा काम है, मुझे लगता है कि जितना दिन काम इस पे हुआ है ना मूर्ति पे, अभी उतना दिन और लगेंगे। और वो मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस दिन ये मूर्ति अब पूरी तरह से जब तैयार हो जाएगी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब लगेगा कि वास्तव में अब जो है पूरी तरह से वो आ करके यहाँ विराजमान हो गए, विराजमान तो हो गए चूंकि ये इनके दिल में बसते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव बसते हैं। और पहले भी हमने वीडियो में इस बात को कहा था कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव देहांत तो उनका हो गया, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन वो पहले भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और आने वाले सदियों सदियों तलक इस देश के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि माननीय मुलायम सिंह यादव एक विचार हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति मरता है, विचार कभी नहीं मरते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम ऐसी वीडियो है। चूंकि इनकी पत्नी ने कहा था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को बनाइए, एक बार बात करने का प्रयास उनसे जरूर करेंगे और दिखाएंगे। और वो दिखाएंगे गरीब परिवार का वो घर कि किस तरह का राजबली यादव जी का घर है, जिस घर में रह करके, मतलब ये गरीब परिवार से भले हैं लेकिन इनका जो सोच है, जो इनकी विचार है, हमारी तमाम वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और नई जनरेशन जो है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।